एक आरामदायक घर में ओलिवर नाम का एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा रहता था। वो हर सुबह एक छोटी सी नीली बोटाई पहनता था। ओलिवर बहुत एडवेंचरस था, लेकिन वो हमेशा मुलायम मखमली सोफे पर कूदने से पहले दोनों तरफ देखता था। एक दोपहर सामने का दरवाजा जोर से खुला। हीरो नाम का एक बड़ा सुनहरा पिल्ला अंदर आया। उसके कान बहुत लटके हुए थे और एक लंबी पूंछ थी जो कभी हिलना बंद नहीं करती थी। हीरो छोटे बिल्ली के बच्चे ओलिवर से बहुत बड़ा था। ओलिवर एक लंबी लकड़ी की बुकशेल्फ की सुरक्षा से देख रहा था। हीरो ने शांत बैठने की कोशिश की, लेकिन उसकी बड़ी पूंछ फर्श पर टकरा गई। उसने बड़ी खुश आंखों से ओलिवर की ओर देखा और एक दोस्ताना अजीब भौंका। बर्ग भी खेलना चाहता था, इसलिए वो तेजी से गोल घूम गया। ओह नहीं, उसकी हिलती पूंछ ने गलती से डेजी के फूलों का एक फूलदान टेबल से गिरा दिया। ओलिवर तेजी से नीचे कूद गया। वो डरा नहीं था, वो अपने अनाड़ी दोस्त की मदद करने के लिए तैयार था। ओलिवर ने अपने मुलायम कोमल पंजे से हीरो की गीली नाक थपथपाई। उसने पपी को दिखाया कि गिरे हुए पानी में सावधानी से कैसे चलना है। हीरो ने अपना सिर झुकाया, ओलिवर के छोटे सुंदर कदमों की नकल करने की पूरी कोशिश की। वो दोस्त थे। बगीचे में सूरज चमक रहा था। ओलिवर ने तय किया कि बाहर एडवेंचर करने का समय आ गया है। वो बिल्ली के दरवाजे से शान से कदम रखते हुए आगे बढ़ा। हीरो ने पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन उसका बड़ा हिलता हुआ पिछला हिस्सा एक सेकंड के लिए फंस गया। हरी घास में पहुंचकर हीरो ने एक चमकीली पीली तितली देखी। वो उसे पकड़ना चाहता था। वो हवा में ऊंचा उछला, लेकिन उसके बड़े पंजे एक गंदे कीचड़ के गड्ढे में जा गिरे। हीरो बहुत हैरान और बहुत कीचड़ से सना हुआ लग रहा था। ओलिवर को कीचड़ से बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो हीरो के पास गया और धीरे से म्याऊं किया। उसने अपने छोटे पंजों से पपी के कान से एक हरी पत्ती झाड़ दी। हीरो को अच्छा लगा। ओलिवर जैसा बहादुर दोस्त पाकर वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। उन्होंने घास में से एक लंबी हरी गार्डन होज मिली। हीरो को वो एक बहुत बड़ा सोता हुआ सांप लग रहा था। वो फुसफुसाया और अपने कानों के पीछे छिप गया। ओलिवर सीधे होज के पास गया और बहादुरी से उसे सूंघा। ओलिवर होज पर चढ़ा और थोड़ा डांस किया। उसने हीरो को दिखाया कि डरने की कोई बात नहीं है। हीरो ने सावधानी से अपनी पूंछ हिलाई। उसे एहसास हुआ कि अगर ओलिवर उस पर खड़े होने की हिम्मत रखता है तो वो भी कर सकता है। अचानक हवा के एक झोंके ने लॉन में एक लाल गेंद उड़ा दी। हीरो की आंखें चौड़ी हो गई। उसे गेंदें बहुत पसंद थी। वो दौड़ने लगा। उसके लटके हुए कान उसके पीछे पंखों की तरह उड़ रहे थे। वो तेज था, लेकिन वो बहुत लड़खड़ाता भी था। लाल गेंद एक कांटेदार गुलाब की झाड़ी के नीचे लुढ़क गई। हीरो रुका और उसने अपना सिर अंदर डाला, लेकिन कांटे एक पिल्ले के लिए बहुत तीखे थे। उसने ओलिवर को उदासी से देखा। ओलिवर को ठीक ठीक पता था कि क्या करना है। वो बहुत छोटा था। ओलिवर ने कांटों के बीच की पतली सी जगह से अपना छोटा सा शरीर निकाला। उसे एक भी खरोंच नहीं आई। अपने पंजे के एक चालाकी भरे प्रहार से उसने लाल गेंद को वापस बाहर धकेल दिया। हीरो अपने दोस्त पर खुशी से भौंका। वो दोनों बहुत देर तक लाल गेंद के साथ खेलते रहे। हीरो उसे अपनी नाक से छूता और ओलिवर उस पर झपटता। जब हीरो गलती से गेंद पर बैठ भी जाता तो ओलिवर बस एक छोटी बिल्ली जैसी खुशी से हंसता। आसमान में भूरे बादल इकट्ठे होने लगे। पूरे बगीचे में गरज के साथ एक तेज बूम की आवाज गूंजी। हीरो थोड़ी सी चीखा और पोर्च की तरफ भागा। वो बड़ा था, लेकिन तेज आवाजों से उसे बहुत छोटा महसूस होता था। ओलिवर ने देखा कि उसका दोस्त डर गया है। वो जितनी तेजी से अपने अदरक जैसे पैरों से भाग सकता था, भागा। वो पोर्च पर पहुंचा और हीरो को कांपते हुए पाया। ओलिवर अपने बड़े दोस्त का साथ देने के लिए हीरो के गर्म सुनहरे फर से लिपट गया। बारिश शुरू हो गई। छत पर हल्की हल्की आवाज आ रही थी। हीरो ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ओलिवर बहुत जोर जोर से गुर्राने लगा। ये एक सुकून देने वाली आवाज थी, जैसे कोई छोटा इंजन। धीरे धीरे हीरो का कांपना बंद हो गया। उसे बहुत ज्यादा आराम और सुरक्षित महसूस हुआ। जैसे ही तूफान गुजरा, आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। बगीचे में ताजी और साफ खुशबू आ रही थी। हीरो ने अपनी आंखें खोली और रंग देखे। उसे एहसास हुआ कि बूम चला गया है और वो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ सुरक्षित है। वो साथ साथ घर के अंदर वापस चले गए। हीरो ने इस बार कोई फूलदान नहीं गिराया। वो सीख रहा था कि कैसे सावधान रहना है, और ओलिवर सीख रहा था कि एक बड़ा अनाड़ी दोस्त होना सबसे अच्छा एडवेंचर होता है। उस रात बहादुर बिल्ली का बच्चा और अनाड़ी पिल्ला एक नरम गलीचे पर एक साथ लिपट गए।
ओलिवर ने अपना सिर हीरो के लटके हुए कान पर रख दिया। वो बहुत अलग थे, लेकिन वो बहुत अच्छे दोस्त थे। गुड नाइट, बहादुर छोटे ओलिवर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।